नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि WDFC से रिलेटेड एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। जिसमें आज मैं आपको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आगे की स्थिति बताऊंगा कि उसका जो डेस्टिनेशन होने वाला है मुंबई के JNPT पोर्ट में, वहां तक कैसा काम चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारे दादरी, जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन पॉइंट होने जा रहा है, वहां से WDFC के रेवाड़ी तक का जो काम था वो कंप्लीट होते ही पहली ट्रेन, जो कि डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन थी, ये मालगाड़ी कॉनकोर के ICD से निकल करके दादरी वाया रेवाड़ी होते हुए पहुंची गुजरात के मुंद्रा पोर्ट वाया पालनपुर। और इस रूट के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको समझा पाया था किस तरीके से हमारा 938 किलोमीटर का WDFC अब ट्रेन चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और यहाँ पर दादरी और रेवाड़ी के बीच में पिरथला और रेवाड़ी का 75 किलोमीटर का जो डिस्टेंस रह गया था, उसका काम जून 2023 में ऑफिशियली खत्म होने वाला था, लेकिन पहले ही खत्म कर लिया DFC ने और यहाँ पर डबल स्टिक कंटेनर ट्रेन का ट्रायल ले लिया गया। और यहाँ पर दादरी और रेवाड़ी जोड़ने के बाद में अब आप लोग जो ये मैप देख पा रहे होंगे पीछे, ये ग्रीन कलर का जो रेवाड़ी से लेकर के सानंद तक का रूट है, ये रूट कमीशन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कमीशनिंग के लिए ग्रीन कलर से यहाँ पर डिनोट किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर सानंद से लेकर के मकरपुरा, सचिन, पालघर, वैतरना तक का जो पिंक कलर का रूट दिखाई दे रहा है, ये 459 किलोमीटर का रूट है। और ये रूट अब जून 2023 में खुलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये वही रूट है जिसके तहत अब हमारा DFC गुजरात से एंट्री करेगा महाराष्ट्र में और फिर आगे मुंबई में ये JNPT पोर्ट तक जाएगा। अब इसमें JNPT पोर्ट और वैतरना के बीच में 109 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये मार्च 2024 या दिसंबर 2024 के बीच में ही कंप्लीट हो पाएगा। तो इसके बारे में भी मेरे पास अच्छी अपडेट आई है, लेकिन पहले इस पिंक रूट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी अगले महीने ही कंप्लीट होने जा रहा है। तो अब सानंद से आगे चलते हैं, क्योंकि सानंद और महसाना के बीच की दूरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सानंद से मकरपुरा 147.5 किलोमीटर का जो ये आपको डिस्टेंस दिख रहा है, जो ये डिस्टेंस है ये 138 किलोमीटर आ चुका है, इसका करेक्शन कर दिया गया है। तो सानंद और मकरपुरा, उसके बाद मकरपुरा जो कि वडोदरा में है, वहां से लेके सचिन सूरत 135 किलोमीटर का काम, ये भी जून 2023 में कंप्लीट होना है। और सचिन सूरत से लेके वैतरना तक का काम जो है वो 186 किलोमीटर का जून 2023 में कंप्लीट होना है। अब इसमें सबसे पहले सानंद और मकरपुरा के बीच में देखते हैं क्या काम हो गया है। दोस्तों, सानंद और मकरपुरा का 138 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है, ये पूरी तरीके से गुजरात में ही पड़ता है। और यहाँ पर अभी हाल ही में अप्रैल 2023 में 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को हमारे MD है जो DFCCIL के RK जैन जी, उन्होंने विजिट किया। उन्होंने इस सेक्शन का इंस्पेक्शन भी किया और उन्होंने हिदायत दी है, वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन सभी को उन्होंने बताया है कि हम लोगों को बहुत जल्द इसके जो डेडलाइन रखी गई है उसको मीटअप करना है, इसलिए काम को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। अभी भी यहाँ पे ट्रैक सिग्नलिंग और फुट ओवर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिजेस का काम लगातार चल रहा है। यहाँ पर जो ट्रैक बिछाने का काम है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रैक बिछे नहीं है, यहाँ पे ट्रैक बिछाए जा चुके हैं, बस फाइनल यहाँ पर काम जारी है। अब मकरपुरा के आगे चलते हैं। मकरपुरा वडोदरा से लेके सूरत के सचिन तक 135 किलोमीटर का जो ये रूट है, यहाँ पर भी ट्रैक बिछाया जा चुका है। और यहाँ पर 2021 में मार्च के महीने में वारेडिया स्टेशन जो है मकरपुरा के नजदीक पड़ता है, इस स्टेशन का भी इनॉग्रेशन हो चुका था। और रूट में इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो अगस्त 2021 में आप देख सकते हैं, इस पिक के अंदर दिखा रहा है DFCCIL किस तरीके से TSS का काम चल रहा है। तो ट्रैक बिछाने का काम यहाँ पर अब फाइनल स्टेज में आ चुका है। अब आगे चलते हैं। अब सूरत के साचिन तक हम पहुंच चुके हैं। अब सूरत के साचिन से हम वैतरना तक जाएंगे वाया पालघर। 186 किलोमीटर का ये रूट है और ये वही रूट है जब हम गुजरात से एंट्री लेंगे महाराष्ट्र में। और यहाँ पर नया काम निकल के आया है कि यहाँ पर TFC के न्यू सचिन और न्यू सप्ले स्टेशन को जाने वाला जो रूट है दिख रहा होगा आपको, और बगल में इंडियन रेलवे का संजन और भिलाड स्टेशन के बीच में जो रूट है वो दिख रहा होगा। तो इन दोनों के ही ऊपर से ये ब्रिज बनाया गया है। तो आप लोगों को ये जो ट्रैक दिख रहा होगा न्यू सचिन और न्यू सप्ले का, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे DFC का ट्रैक बिछाया जा चुका है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा 459 किलोमीटर का ये पूरा रूट जो कि सानंद से लेकर वैतरना तक जा रहा है। और इसका ऑफिशियल जो डेडलाइन है वो जून 2023 है। अभी इसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं, ये तो अब जून में ही पता लगेगा DFCCIL की तरफ से क्या अपडेट आती है। अब मैं आपको वो रूट बताता हूँ जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार होगा। ये है
हमारा वैतरना से लेके जेएनपीटी पोर्ट तक का एक बिल्कुल फाइनल जो रूट है जेएनपीटी पोर्ट तक जो जाएगा 109 किलोमीटर का। यहाँ पर मैं आपको दो तरह के काम बताऊंगा। इस रूट में अभी उल्लास रिवर जो कि थाने के नियर पड़ती है, वहां पर अभी डीएफसी का ब्रिज बनाया गया है जो कि 6 स्पैन से मिलकर बना हुआ है, जो कि 79.8 मीटर के हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट क्रेन का यूज करके इस तरीके के ब्रिजेस को बनाया गया है। ये भी एक टफ काम था जो कि डीएफसी बता रहा है। और सबसे आखिरी काम मैं आपको बताता हूँ, जेएनपीटी पोर्ट के नजदीक जो सबसे आखिरी स्टेशन है नीलजे, इस न्यू नीलजे रेलवे स्टेशन से लेके न्यू खरबाऊ स्टेशन के बीच में, जो कि डीएफसी के ही है, डीएफसी का आरएफओ रेल फ्लाईओवर ब्रिज जो है वो बना दिया गया है। 7 मई 2023 की अपडेट है, जो कि 80 मीटर के गर्डर से बने हुए हैं। और यहाँ से अब अंदाजा लग जाएगा कि जेएनपीटी के नजदीक हमारा जो काम है डीएफसी का लगातार चल रहा है, और अब जेएनपीटी भी अछूता नहीं रहा हमारे डब्ल्यूडीएफसी से। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जिस तरीके से काम चल रहा है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जिस तरीके से काम अब बिहार के भी आगे निकल चुका है, सोननगर तक बहुत ज्यादा काम हो चुका है, तो आप कह सकते हैं कि जिस दिन जेएनपीटी पोर्ट जुड़ जाएगा उस दिन हमारी ट्रेन जो कि अभी तक हमारी महसाना तक आ रही थी, वो ट्रेन जेएनपीटी पोर्ट से निकल करके सीधा पहुंचेगी हमारे बिहार के सोननगर तक। और सोननगर के आगे अगर पीपीपी मॉडल पर डानकुनी तक का काम भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है तो कोलकाता भी जल्दी ही जेएनपीटी पोर्ट से जुड़ जाएगा, और कोलकाता और मुंबई आपस में जुड़ जाएंगे फ्रेट कॉरिडोर से, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा होने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।